श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें
गाय को दान दे दिया हमने तो दे दिया, तुम्हें 1 लाख गाय देता हूं। उन्होंने कहा मैंने कभी दान लिया ही नहीं, मैं अपनी गाय लूंगा। जिसको दान किया था उससे कहा 1 लाख गाय दूंगा, तुम बोले नहीं हम यही गाय लेंगे। मैंने हाथ जोड़कर दोनों से कहा मैं आपका सेवक हूं, मेरे से अपराध बन रहा है, आप कृपा कीजिए, इस अपराध से मुझे बचाइए। राजन मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा, ये कहकर तो गाय का स्वामी चला गया जो कभी दान नहीं लेता था। इसके बदले में 1 लाख क्या तुम और 10,000 गाय दो तो भी मैं नहीं लूंगा, ये कहकर दूसरा ब्राह्मण चला गया। जब मेरी आयु समाप्त हुई तो केवल इतने के कारण मुझे यमपुरी ले जाया गया। यमपुरी में ले जाकर के धर्मराज ने पूछा तुम अपने पाप का फल भोगना चाहते हो पहले या पुण्य का? तो हमने कहा पाप का। तो मुझे तत्काल ये गिरगिट का शरीर मिला द्वारिका के कुएं में। तब से मैं बड़ा कष्ट भोग रहा था, आज आपके दर्शन से गिरगिट योनि से मुक्त हुआ हूं। प्रभु मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी, आपका निज जन, बड़ी अभिलाषा थी कि आपके किसी प्रकार दर्शन हो जाए। ये आपकी कृपा है कि पूर्व जन्म की हमारी स्मृति नष्ट नहीं हुई। हे परमात्मन, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। हे इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने आ गए, ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी। प्रभु मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। हे देवताओं के आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब अपने देवलोक को जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करता रहे। प्रभु आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। मैं जानता हूं आपकी शक्ति अनंत है और मैं ये भी जानता हूं कि आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, स्वयं योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजा नृग ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और परिक्रमा करके 4 मुकुट से उनके चरणों में पुनः साष्टांग प्रणाम किया। जे ही प्रणाम कर रहे थे ते श्रेष्ठ विमान आया और विमान पर बैठ करके वो देवलोक को चले गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका वासियों को और अपने कुटुंब को शिक्षा दी। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वो भी यदि ब्रह्म ऋषियों का थोड़ा भी अपराध कर दे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं, जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, उन राजाओं की क्या सामर्थ्य है कि ब्रह्म ऋषियों का अपराध करके वो ठीक से रह सके। ना हम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भूई। भगवान कह रहे हैं मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि हलाहल विष की चिकित्सा हो सकती है, लेकिन यदि ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण का धन अपहरण कर लिया जाए तो कुल परंपरा को नष्ट कर देगा। वो महाविष है, नष्ट कर देगा। उसको पचा लेने की सामर्थ्य पृथ्वी में किसी की भी नहीं है, ना किसी औषधि की है और ना कोई उपाय है। उससे बचने का भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वैष्णव से, ब्रह्म ऋषियों से बचना चाहिए कि हम कोई उनका अपराध न कर दे। हलाहल विष केवल खाने वाले का प्राण हर लेता है। आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अरण से जो आग पैदा होती है वो सारे कुल को समूल जलाकर भस्म कर देती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तो भोगने वाले और उसके लड़के और उसके पौत्र 3 पीढ़ियों का नाश करता है।
और यदि बलपूर्वक हठपूर्वक उनसे छीन कर भोगा जाए तो 10 पीढ़ियों का नाश करता है। 10 पीढ़ियों का, पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियां होंगी। जो ऊपर पितरलोक में उनको नरक जाना पड़ेगा और जो आगे 10 पीढ़ियां होंगी उनको नरक जाना पड़ेगा यदि जबरदस्ती बलपूर्वक ब्राह्मण की संपत्ति छीन कर उपभोग किया जाए। भगवान बोल रहे हैं द्वारिकाधीश, जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, वो सीधे नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। वे नहीं देखते कि ब्रह्म ऋषियों के, वैष्णवों के अपराध से उनको कितने बड़े गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय बहुकुटुंबी ब्रह्म ऋषियों की वृत्ति छीन ली जाती है, तो जब दुखी होकर कोई ब्राह्मण रोता है तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींजते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाला उच्छृंखल कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। बचना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। किसी गरीब ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि, वैष्णव की आप बलपूर्वक संपत्ति छीन लिए और वो बेचारा एकांत में बैठ के रो रहा है, तो उसके आंसुओं से जितने धूलिकण भींगेंगे उतने वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाएगा। वो जो मनुष्य अपनी या दूसरी की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, जैसे आपने ही जमीन दे दिया ब्राह्मण को, 2 बीघा दिया हमने और फिर छीन लिया, अपनी ही दी हुई या दूसरे के द्वारा दी हुई जीविका का साधन छीन लेते तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा बनते हैं। भगवान बोल रहे 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमिहि। ब्राह्मण के संपत्ति में कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति ऐसी तुम्हारी कुल परंपरा का नाश कर देगी, भगवान कह रहे। इसलिए मैं समस्त द्वारिका वासियों से और अपने परिवार से कहता हूं कि हमारे कोष में ब्राह्मणों का धन कभी भूल कर न लाया जाए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा करते हैं उनसे छीनने की बात तो अलग रही, वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं, संपत्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उनकी सर्प योनि होती है, सांप की योनि में उनको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मेरे परिवार के जनों, द्वारिका वासियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वो यदि साप दे दे, गालियां दे दे, तो तुम भी नमस्कार करो, उनकी तरफ क्रोध दृष्टि से मत देखो। देखो, मैं भी तीनों समय ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। स्वयं भगवान कह रहे तीनों समय, प्रातः, मध्याह्न, सायं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। परीक्षित, ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वो अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को, अनजान में उसके द्वारा ये अपराध हुआ हो तो अधापतन डाल ही देता। जैसे महाराजा नृग इतने बड़े दानी, लेकिन ब्राह्मण का अपराध बन गया। ना दान लेने वाली गौ, जो ब्राह्मण दान नहीं लेता था, उसकी गौ उन्होंने दान में दे दी। बस इतने अपराध। अवश्य राजा का क्या अपराध इसमें, लेकिन राजा को दंड मिला, गिरगिट बनना पड़ा। समस्त लोगों को पावन करने वाले भगवान द्वारिकाधीश समस्त द्वारिका वासियों को ऐसा उपदेश देकर अपने महल को चले गए। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी गरीब को, दुखी को सताना मत। नहीं, उसके आंसुओं में इतना दम है कि ब्रह्मास्त्र में भी दम नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र तो एक ही जन्म मारेगा और उस गरीब की हाय तुम्हें जन्म जन्म ऐसी जगह जन्म लेना होगा जहां महान क्लेश भोगोगे। इसलिए बहुत सावधान, धर्म के द्वारा धन कमाओ और अपने परिवार का पोषण करो। निर्दोष को, गरीब है, कोई पावर नहीं है, आप निर्दोष को दंड दे रहे हैं और दोषी को मुक्त कर रहे हैं, पुरखा पानी पा जाएंगे। लिखा है 10 पीढ़ी आगे की 10 पीढ़ी पीछे की। ये पद प्रतिष्ठा तुम्हारे काम नहीं आएगी। न ये पद तुम्हें पहले मिला था ना बाद में मिलेगा, ये बीच में है। अगर इस पद का दुरुपयोग करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान ने बताया, इतने बड़े महादानी नृग के द्वारा एक भूल से अपराध बनने पर उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। वो प्राप्त हुआ।